हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और सुबह का सारा काम ख़त्म हो चुका है। कपड़े वगैरह धुल के सुबह के आ गई हूँ बाहर और अभी बनाना है खाना। तो चलिए, आज खाने में बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी और बथुए का रायता। तो चलिए, ये देखिए, साफ करके रखी थी मेथी और बथुआ रात को। तो जब भी मतलब खाना वगैरह हो जाता है, उसके बाद टाइम होता है, तो फिर रात को ही आलू में मतलब मेथी और बथुआ वगैरह साफ करके रख देती हूँ। तो रात को ही रख दिया था। तो बस इसको धुलती हूँ बथुए को, और बथुआ को पहले उबाल लेती हूँ, उसके बाद आलू मेथी तब तक काट लूँगी और फिर बनाती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी और बथुए का रायता। चलिए, बने रहिए ब्लॉग में। खाने में क्या बना रहे हो? आलू मेथी। तो अभी बथुआ धुल के अच्छे से उबलने के लिए रख दिया है कि अभी ना हरी सब्जियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो बाल्टी में डाल के अच्छे से 2-3 बार धुल लिया है। मेथी भी धुल के रखी है, तो थोड़ी देर रख दी थी साइड में, अच्छे से पानी झड़ गया है उसका। उसके बाद मैं इसको भी काट लूँगी। तो आलू छील लिए थे और छील के धुल लिए थे। इस टाइम में ना मिट्टी बहुत ज़्यादा लगी हुई आ रही है नए आलूओं में। तो फिर पहले धुल लिया है और उसके बाद इनको काट ले रही हूँ। फिर 2 बार धुल लूँगी कि किरकिराहट ना बड़ी मुश्किल से जाती है आलूओं में अभी। तो फिर पहले भी धुल लेती हूँ और बाद में भी धुल लेती हूँ। तो इधर बथुआ उबल रहा है, तब तक ये मेथी भी काट लेती हूँ मैं और फटाफट से आलू मेथी उबलने के लिए रख दूँगी। पहले बथुआ उबल रहा है, बथुआ उबल जाएगा तब तक ठंडा होगा, फिर इसको पीस लूँगी। तो इस तरह से। तो सर्दी अभी ज़्यादा थी ना, तो फिर नहीं बनाया था रायता। मैंने कि कम सर्दी हो गई तो बना लूँ। दीक्षा पापा बोल रहे थे बथुआ का रायता 1-2 बार ही बनाया है इस सर्दियों में, मैंने बनाया नहीं है ज़्यादा कि बच्चे खाते नहीं हैं। तो दीक्षा पापा और मैं ही खाती हूँ, तो इस चक्कर में। तो बच्चे मन के मौजी हैं, कभी मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं मन करेगा तो। और सौम्या जब बना लिया था ना मैंने रायता, उसके बाद उसको 2-3 चम्मच पिलाया है, तो फिर उसे अच्छा लगा। तो इस तरह से बना लेती हूँ, खाएंगे तो खा लेंगे, नहीं तो कोई नहीं, ऐसे ही। तो ये देखिए, बथुआ अभी उबल गया है, थोड़ी देर और उबलने देती हूँ, तब तक मेथी काट लेती हूँ और फिर रख दूँगी आलू मेथी उबलने के लिए। और तब आटा वगैरह गूँध के साइड में रख लूँगी। तो इस तरह से रहती है सुबह की भागम भाग। और सुबह उठो ना, उसके बाद तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, काम ही नहीं ख़त्म हो पाते हैं। और सर्दियों में ना मेन चीज़ है कपड़ों का काम, कि कपड़े कभी बाहर डालो, कभी अंदर उठा के डालो, कि एक दिन में तो सूखते ही नहीं है। फिर अंदर बाहर करते रहो कपड़ों को, धूप आ जाए तो अलट पलट करते रहो। बस ये रहता है कि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है घर के कामों में। तो आज तो बच्चे घर में भी थे, कि शनिवार का है, ये ब्लॉग जाएगा 1-2 दिन बाद, कि टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का। तो फिर मैंने बाद में एडिट किया। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई रख दी है मैंने और इसमें मेथी डाल दी है, आलू भी डाल दिए हैं और थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। बाकी नमक बाद में भी डालूँगी, थोड़ा सा ही डाला था इस तरह से। और बस थोड़ा सा पानी डाल के, कि मेथी में पानी रहता है ना, तो थोड़ा सा ही डाला और बस इसको ढक के छोड़ दिया था। तो आलू मेथी उबल जाएगी, तब तक लहसुन और हरी मिर्च वगैरह काट लूँगी। तो इस तरह से। तो ये बथुआ ठंडा हो गया था, प्लेट में डाल के रख दिया था, तो ठंडा हो गया। नहीं, चलो इसमें इसे भी पीस लेती हूँ। तो थोड़ा सा लहसुन और 2-3 हरी मिर्च डाल ली थी, कि लाल मिर्च थोड़ी कम डालूँगी, हरी मिर्च डाल लो ना तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। और रायते वगैरह में ना तो हरी मिर्च पीस लो, जैसे बूंदी का रहता है उसमें नहीं पीसते हैं, मतलब हरी मिर्च नहीं डाल पाते हैं। इस वाले में या वो लौकी का हो तो उसमें डाल लेते हैं ये हरी मिर्च और लहसुन, तो पिस जाता है, पीसना पड़ता है ना। तो बथुआ भी पीस के रख दिया है साइड में। इधर आलू मेथी भी उबल गए हैं, इनको निकाल लेती हूँ और इस कढ़ाई को ना साफ़ करके और इसमें फिर तड़का लगा दूँगी। तो सादा सिंपल से ही इस तरह से बनाती हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, अच्छी लगती है। और इस टाइम में हरी सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा ही आती हैं, कि बथुआ पालक हो गया, साग वगैरह भी। तो हरी सब्जियाँ ना अच्छी लगती हैं। गर्मियों में इतनी नहीं आती, पर सर्दियों में ना हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं।
तो बस यहाँ पे तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया। इसके बाद मैंने जीरा डाला है और तो जीरा अच्छे से चटक गया। उसके बाद मैंने लहसुन काट के रखा था। इस आलू मेथी की सब्ज़ी में ढेर सारा लहसुन डालो ना और अच्छे से फ्राई कर दो, अच्छा लगता है इसमें। तो लहसुन हरी मिर्च फ्राई हो रहे हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी थी। तो कोई भी सब्ज़ी हो हींग तो मैं ज़रूर डालती हूँ, और आलू मेथी में तो थोड़ी ज़्यादा ही हींग डाल दो ना तो खुशबू ना बहुत अच्छी सी लगती है और खाने में भी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पे प्याज नहीं, लहसुन और हरी मिर्च फ्राई हो गई है। उसके बाद मैंने इसमें मेथी आलू जो उबाल के रखे हैं ये डाल दिए हैं। तो बस इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें थोड़े थोड़े मसाले भी, हल्दी वगैरह में भी मैंने सब कुछ डाल दिया था इसमें। वैसे तो सिंपल भी ऐसे ही नमक और हरी मिर्च लहसुन का तड़का मतलब ऐसे ही डाल के, और इस तरह की भी अच्छी लगती है। जब बच्चे छोटे थे ना तो जैसे नमक डाल के उबालते हैं इस तरह से ही आलू निकाल के दे देती थी, तो दोनों ही खूब खाती थी। पर अब तो बड़े हो गए हैं तो बना लो जैसे भी खा लेती हैं। तो थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और हल्दी डाली है थोड़ी सी। वैसे नहीं डालती थी मैं, कि चलो अब डाल ही देती हूँ। और नमक थोड़ा कम ही डाला था पहले मैंने, तो फिर नमक भी डाल दिया है। और इस तरह से इसको थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी, उसके बाद ढक के छोड़ दूँगी। तो जो भी पानी है इसके अच्छे से जल जाएगा, उसके बाद हटा दूँगी, मतलब रख दूँगी। सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और इधर बना रही हूँ मैं रायता। तो दही मैं ना जो बथुआ पीसा था वो मिक्स कर लिया है, और थोड़ा गाढ़ा सा लग रहा था तो थोड़ा पतला पतला सा ही बनाऊँगी। तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी और इसमें जीरा वगैरह जो भी डालना है मसाले, वैसे लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। मतलब हरी मिर्च इसमें पीस रखी है, बथुआ पीसा था तभी पीस ली थी। तो इधर काला नमक डाल दिया, जीरा पाउडर डाला है और काली मिर्च का पाउडर बना के रखती हूँ वो डाला है। तो इस तरह से सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल के और इसको अच्छे से मिक्स करके, लाल मिर्च भी देखो थोड़ी सी डाल दी है, थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल दिया था, कम लग रहा था तो फिर मैंने और डाल दिया। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद इसमें लगा दूँगी तड़का। तो तड़के वाला ही रायता अच्छा लगता है, बिना तड़के का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो तेल गरम किया, उसमें हींग जीरा डाला है और ये देखिए लगा दिया इसमें तड़का और इसको बंद करके रख दिया था थोड़ी देर। उसके बाद ये देखिए बथुए का रायता बन के हो गया तैयार। गांव में इस तरह से ही बनाते। और गांव में ना जब चूल्हा जलता था, चूल्हे में वो कोयले पे तड़का लगाते थे, उसमें मटके को बंद कर मटके में तड़का लगाते थे ना, तो वो और अच्छा लगता है। गांव में तो अब भी वैसे ही बना लेती है मम्मी। और अब यहाँ पे कहाँ से कोयला वगैरह ऐसे लाऊं, तो इस तरह से ही तड़का लगा देती हूँ। और बिना तड़के का ना रायता अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं तड़का लगा के ही बनाती हूँ। और इधर सब्ज़ी वगैरह बन गई थी, उसके बाद मैं और रोटियां बना रही थी। तो बच्चे बैठे हुए हैं तो उनको दे दूँगी खाना फटाफट से, तो खा लेंगी। तो बस रोटी सेंक ली थी। और रात को ना आलू मेथी की सब्ज़ी रखी रही थी बची हुई, तो फिर मैंने मक्के की रोटी बनाई थी। दोपहर में तो मैंने नहीं बनाई थी, बाद में मैंने मक्के की रोटी बनाई। आलू मेथी के साथ ना मक्के की रोटी अच्छी लगती है, तो रात को मैंने अपने लिए ही मक्के की रोटी बनाई। बच्चे ना खाते हैं तो कहते हैं इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं लगता। वे आजकल के बच्चों को नहीं स्वाद लगता, पर मुझे ना मक्के बाजरा की रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अपने लिए आटा मंगा लेती हूँ और बना लेती हूँ। दीक्षा पापा भी खा लेते हैं, कभी कभार एक आधी रोटी खा लेते हैं, पर मैं अपने लिए मंगा के रखती हूँ। ये सीज़न है ना तो अच्छी लगती है। आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। तो खाना वगैरह बना के फुर्सत हो गई थी, उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो धूप निकल रही थी, दोपहर में ही हल्की हल्की धूप निकल रही थी। नहीं तो 2-3 दिन से मौसम ऐसे ही है, मतलब बादल से ही छाए रहते हैं, तो उतनी नहीं धूप आती है। तो अभी थोड़ी देर ही आई है, थोड़ी देर में ही चलेगी। तो मैं सोच रही थी जो सूखे सूखे कपड़े हैं उनको उठा लेती हूँ और तह बना के रख दूँगी। नहीं तो फिर ऐसे ही रहता है कि ठंडे ठंडे ऐसे लगते हैं ना, तो फिर तह बनाने का मन ही नहीं करता, ऐसे ही रख देती हूँ। तो जब तक ढंग से इनमें धूप ना लग जाए, तो जिसमें लग गई थी, मतलब जो कपड़े सूख गए थे 1-2 दिन के हो गए थे, तो उनको उठा के अंदर रख दूँगी तह लगा के। और जो गीले हैं उनको अच्छे से रेलिंग पे फैला के डाल दूँगी, कि कपड़े भी ढेर हो जाते हैं तो फिर कपड़े बार बार इधर उधर करते रहो। तो सर्दियों में बस यही रहता है
कि कपड़ों का ढेर चारों तरफ दिखाई देगा कि सर्दियों में ज़्यादा कपड़े होते हैं, गर्मियों में तो इतने होते नहीं हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह उठा लिए थे। उसके बाद ये दोनों यहाँ पे बैठ के अपने लगी हुई थी, बैठा दो ज़बरदस्ती पढ़ाई करने में, तो पढ़ाई करने में लगी हुई हैं। कुछ खेल चल रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रही हैं। तो यहाँ पे दीक्षा अपनी क्लास ले रही थी और इस तरह से रहता है कि शनिवार की तो वैसे इनकी छुट्टी रहती है, पर आज शनिवार को थी नहीं, मतलब ये जो शनिवार गया है उसमें, तो फिर ये गई नहीं थी। कह रही रिवीजन हो रहा है, ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, तो इस वजह से फिर कह रही छुट्टी कर लेती हूँ। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे तो वैसे तो दोनों कभी जल्दी से ना छुट्टी के लिए नहीं बोलती हैं, जब कह रही हैं कुछ नहीं हो रहा है, रिवीजन होता है और बस खेलते रहते हैं बच्चे उनके, चलो कोई नहीं कर लो छुट्टी। तो बस ये देखिए, ये क्लिप दूसरे दिन की है। तो ये देखिए हमारे घर में ना चूहों ने आतंक मचा रखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं चूहे के, मतलब चूहे, ये बच्चा ही था छोटा सा। तो सौम्या ना चने लेके आई, भुने हुए चने होते वो डाल रखे, तो किस तरह से उठा के ले जा रहा है। तो बस ऐसे ही खिलाने में लगी रहती है वो। और ये देखिए, और वही है कि अच्छे भी नहीं लगते, चारों तरफ गंद मचाते हैं ना, तो फिर क्या करें जब हो जाते हैं घर। और सीढ़ियों पे ना ऐसे कूद कूद के चढ़ के जाते हैं, नीचे जाएंगे कभी ऊपर आएंगे, इस तरह से पूरे में रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे